Hi, friends. A very, very warm welcome to all of you to ODCH Apti. And today, the topic that we are covering is time, speed, distance, part two. And today, we'll be covering a little bit about relative speed. Now, what exactly do we understand by relative speed? Relative speed का मतलब ये होता है, देखिए, आपको लगता है that you are at rest when you are sitting, but the earth is moving, right? So, if the earth is moving, then how can you be at rest? तो रिलेटिवली विथ द ऑब्जेक्ट्स दैट इज नियर अबाउट यू एंड आपको लग रहा है कि उनको रेस्ट में देख के दैट आप भी रेस्ट पे हो, लेकिन आप सोचिए इफ देयर इज अ पर्सन हु इज सिटिंग एट द मून, तो वो देख रहा है कि आप मूव कर रहे हो बिकॉज द अर्थ इज मूविंग एंड यू आर ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग विद द अर्थ. सो रिलेटिव स्पीड का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी आपके स्पीड के साथ क्या हो रहा है. That is what we call as relative speed. Now, what has been seen is that what I'll do is I'll start sharing the screen with all of you, and along with that, we'll also deal with certain questions which are there with relative speed. So here we go. So friends, अगर आप देखोगे that एक body move कर रहा है, let's say we will call that particular body as A. A is moving in this particular direction, and then there is another body that B that is moving in this particular direction. Let's say A is moving from here to here at A kilometer per hour, and B is moving from here to here at B kilometer per hour. तो क्या मैं बोल सकता हूँ इफ ए इज यहाँ से मूव कर रहा है और बी यहाँ से मूव कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं एट ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर. इन स्पीड बढ़ जाता है, आप देखोगे दूर अगर आ रहे हैं एक साथ, राइट? सो इन दैट केस इट सीम्स दैट द स्पीड हैज इंक्रीज्ड. ये चीज आप नोटिस किए होगे, स्पेशली जब आप ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हो और साइड से और एक ट्रेन ट्रैवल करके चला जाता है, तो आप सोचो कितना फास्ट दोनों ट्रेन मूव कर रहे हैं. करेक्ट. ये आपको इतना ज्यादा स्पीड में इसलिए लग रहा है बिकॉज जब एक ट्रेन मूव कर रहा है और दूसरा ट्रेन मूव कर रहा है, तो रिलेटिवली आपको लग रहा है दैट द सेकंड ट्रेन इज एक्चुअली मूविंग एट द स्पीड ऑफ योर ट्रेन प्लस द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन. बट अगर आप सोचो कि दो ट्रेन जब एक ही डायरेक्शन में पास कर रहा है, तो एक ट्रेन को दूसरे ट्रेन को क्रॉस करने में कितना ज्यादा टाइम लग जाता है, बिकॉज रिलेटिवली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट यहां पर अगर दो बॉडी, अगर मान लीजिए कि यहां पर एक बॉडी इज ट्रैवलिंग ओवर हियर एट ए किलोमीटर पर आवर एंड दूसरा बॉडी इज ट्रैवलिंग ओवर हियर एट बी किलोमीटर पर आवर, और हम ऐसे मान के चलते हैं दैट ए इज ग्रेटर देन बी, सो इन दैट केस द रिलेटिव स्पीड इज गोइंग टू बिकम ए माइनस बी किलोमीटर पर आवर. ए माइनस बी किलोमीटर पर आवर, राइट? इसका मतलब ये हुआ दिस इज रेस्पेक्ट टू अ ट्रेन. तो जब सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, इन दैट केस जो स्पीड है, जो रिलेटिव स्पीड है, तो वहां पर आपको लगता है कि बहुत धीरे धीरे हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है. और यही फेनोमेनन आप नोटिस किए होंगे जब आप ट्रेन में बैठे हो और आप देख रहे हो आपका ट्रेन लेट से फास्टर है और वो दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो बहुत टाइम लग जाता है, 1 1.5 2 मिनट लग जाता है उस ट्रेन को क्रॉस करने में. आपको लगता है ये ट्रेन स्लो क्यों चल रहा है? ट्रेन स्लो नहीं चल रहा है मेरे दोस्त. अगर दोनों ट्रेन फास्ट चल रहे हैं, तो एक का दूसरे के ऊपर जो डिफरेंशियल स्पीड है उतने से ही वो उसको क्रॉस कर पाएगा, एंड हेंस हमें लगता है कि बहुत धीरे धीरे गाड़ी जा रही है. करेक्ट. सो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे. तो मैंने पहले एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है, अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, दैट इफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर्स क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 7.2 सेकंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर. अब दिया हुआ है डेटा इन मीटर्स एंड सेकंड्स और पूछा गया इन किलोमीटर पर आवर. तो जब भी आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज कन्वर्जन. किस चीज का कन्वर्जन? मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर एंड वाइस वर्सा. तो मीटर पर सेकंड से लेके आपको जब किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना पड़ता है, मान लीजिए आप मीटर पर सेकंड पे निकाले एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू किलोमीटर पर आवर. करेक्ट. तो आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पर? आप देखिए मोस्टली हमें क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद एन 18/5, है ना? तो उससे जब आप मल्टीप्लाई करते हो देन यू गेट द आंसर. सो लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पर. तो यहाँ पर ट्रेन का जो आप देखो, ये एक पोल है, ठीक है, और ये ट्रेन है. तो ट्रेन क्या कर रहा है, इस पोल को क्रॉस कर रहा है इन 7.2 सेकेंड्स. तो 7.2 सेकेंड के बाद ट्रेन उसको पूरा कंप्लीटली क्रॉस कर पा रहा है. तो अगर ऐसा सिचुएशन है, तो कैन आई से टू क्रॉस अ पोल, एक पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को खुद को अपना ही जो लेंथ है वो कवर करना पड़ेगा. सो दिस इज द पोल एंड दिस इज द ट्रेन, देन द ट्रेन हैज टू जस्ट कवर इट्स ओन डिस्टेंस. आप अगर देख पा रहे हो, वो अपना खुद का जब डिस्टेंस कवर कर लेगा, वी कैन से दैट इट हैज क्रॉस्ड द पोल. तो इसका मतलब डिस्टेंस टू बी कवर्ड, अगर हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड कितना हो जाता है? डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज इक्वल टू 120. उसको अपना ही लेंथ कवर करना है. कितने टाइम में कवर करना है? 7.2 सेकेंड्स में कवर करना है. तो दीज मेनी मीटर पर सेकेंड इज बेसिकली योर स्पीड. लेकिन हमें क्वेश्चन किस में पूछा गया है? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर. तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी? इसी स्पीड को किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने के लिए आई हैव टू से 120 डिवाइडेड बाय 7.2, मल्टीप्लाई दिस विथ अनदर 18/5. सो ऑब्वियसली पॉइंट यहाँ पर जाके जीरो हो जाता है, 18 इसको कैंसिल कर देगा 72 को 4 में, एंड देन 4
एंड 5 दैट इज 20 विल कैंसिल दिस, 4 into 5 20, यहाँ पर आ जाएगा 6 and 0. So the speed of the train I can say in kilometer per hour will become 60 kilometer per hour. Correct? वेरी सिंपल. नाउ ये तो देखो, ये 60 किलोमीटर पर आवर, ये एक होल नंबर था, ये फटाफट हम लोग कैलकुलेट कर दिए. मैं आपको एक बेहतर मेथड बताता हूँ मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने के लिए. आप देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग एक छोटा सा टेबल बना पाए जहां पर हम लोग बोले भैया मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर का रिश्ता क्या है. देखो, एक गाड़ी अगर 5, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, 5 मीटर पर सेकेंड में वो ट्रैवल कर रहा है, आप ये बोल सकते हो दैट वही गाड़ी इज ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर. दोनों सेम है. 5 मीटर पर सेकेंड जो है, 18 किलोमीटर पर आवर वही है. इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 5 और 18 दोनों का टेबल आप याद कर पाओ, इन दैट केस कन्वर्जन के लिए कभी भी आपको 18/5 5/18 का मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हो. देखो, अगर 5 मीटर पर सेकेंड 18 है, in that case what will be 10 meter per second? Double of that, right? That will be 36. What will be 1 meter per second? It will be 3.6. है ना? So simple. 3.6. तो अगर आपको 5 का टेबल आता है तो काम हो गया. आप बोलोगे सर ये तो 5 का टेबल हो गया. मान लो कि अगर कोई मुझे बोल रहा है कि व्हाट इज, लेट्स से, व्हाट इज 16 मीटर पर सेकेंड. 16 मीटर पर सेकेंड. नाउ 16 मीटर पर सेकेंड आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हो टू किलोमीटर पर आवर, कैन आई से दिस इज 15, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 1. Now, what is 15? 15 is otherwise equal to 54 किलोमीटर पर आवर. Why? Because 5 अगर 18 है, राइट, तो अगर 5 के मल्टीपल में मैं 3 जाता हूं, 3 into 3, सो इन दैट केस 18 के मल्टीपल में मैं 3 जाऊंगा, दैट इज 54. लेकिन दिस इज 15 प्लस 1. 1 कितना है? 3.6. सो 54 में आप अगर और एक 3.6 जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा, द आंसर ओवर हियर वुड बी 57.6 किलोमीटर पर आवर. तो कोई भी कन्वर्जन अगर आपको मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर करना हो या फिर किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड करना हो, अगर आप 5 और 18 के टेबल में आप कंफर्टेबल हो, आप फटाफट कर सकते हो. हम ये कैलकुलेशन को आगे भी करेंगे इन आवर फ्यूचर क्वेश्चंस. नाउ इस क्वेश्चन में क्या हम वो चीज यूज कर पाते हैं, कर पाएंगे? लेट्स हैव अ लुक इन द सेम क्वेश्चन. इन द सेम क्वेश्चन माय फ्रेंड, यही क्वेश्चन में बोला गया है दैट द द ट्रेन का जो लेंथ है दैट इज 120, और वो पोल को क्रॉस कर रहा है कितने में ना, 7.2 में क्रॉस कर रहा है. इतना मीटर पर सेकंड है, राइट, विच इज अदरवाइज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो हम बोल सकते हैं दैट इट इज 120, और एक जीरो लगा देते हैं और इधर आ जाएगा क्या, 72 आ जाएगा. करेक्ट. नाउ ये भी आप 12 में कैंसिल हो जाएगा, ये भी 12 में कैंसिल हो जाएगा, तो ये जब 12 में कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय व्हाट, यहां पर आ जाएगा 6, दिस मच मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. अब इतना मीटर पर सेकंड को मैं किलोमीटर पर आवर पे कैसे कन्वर्ट करूं? 18/5 मुझे नहीं मल्टीप्लाई करना है, मैं जैसे आपको यहां पर बता रहा था ठीक उसी तरीके से मैं करना चाहता हूं. आप देखिए 10 का मतलब कितना है, 36 है, तो अगर मैं यहां पर 100 लिख दूंगा तो यहां कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा. इज दैट क्लियर? यस. तो अगर मुझे मान लीजिए ओवर हियर मुझे कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है 100/6 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट करना है. तो आपको पता है 10 कितना है ना, 36 है, तो 100/6 कितना होगा ना, 360/6 हो जाएगा. राइट, बिकॉज ये 10 अगर 36 है तो 100 कितना, 360 हो जाएगा. तो 100/6 कितना हो जाएगा, 360/6 हो जाएगा. तो इजीली पता चल जाता है दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर. तो आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इवन विदाउट यूजिंग द 5/18 और 18/5, जिसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां पर क्या 5/18 करना है और कहां पर क्या 18/5 मल्टीप्लाई करना है. सो दिस कैन बी वेरी वेरी सिंपली डन बाय रिमेंबरिंग दैट 5 मीटर पर सेकंड इज 18 किलोमीटर पर आवर. राइट. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट, तो अभी से मैं यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं दैट 5 मीटर पर सेकंड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन द फ्यूचर इन द क्वेश्चंस. अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है. अगर आप ऑलरेडी ये चैनल फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है दैट प्लीज pause the video, try to solve the question and then have a look at the solution, right? So let's have a look at the second question solution. If two trains of length 92 meter and 115 meter traveling the same direction, right, cross each other in 23 seconds, find the speed of the slower but the longer train. तो धीरे कौन जा रहा है, longer train. तो longer train जो है, तो लॉन्गर ट्रेन जो है वो धीरे जा रहा है, और जो शॉर्टर ट्रेन है वो यहां पर है ना. तो शॉर्टर ट्रेन जो है वो 92 मीटर का है और लॉन्गर ट्रेन जो है दैट इज 115 मीटर का है. करेक्ट. अब हो क्या रहा है, ये धीरे 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 जा रहा है, तो लेट्स से ये जब तक यहां तक जाएगा तब तक ये फास्ट आते 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 इसको ओवरटेक करने वाला है. सी नाउ दिस, अगर आप सोचोगे दोनों ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो होता ये है मेरे दोस्त, जब भी आप ऐसा सोचोगे दोनों ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. तो जब भी आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स आए कि दो ट्रेन आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे केस में आप ऐसा सोचना दैट जो भी स्लोअर ट्रेन है वो रेस्ट पे है. स्लोअर जो है वो रेस्ट पे है, इसका मतलब वो ट्रैवल कर ही नहीं रहा है, वो जीरो पे है, खड़ा हुआ है वहां पर. और जो फास्टर ट्रेन है वो जो रिलेटिव स्पीड है
उतने में ट्रेवल कर रहा है। रिलेटिव स्पीड क्या है? सबट्रैक्शन ऑफ दैट, बिकॉज दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने अभी डिस्कस किया था दैट द स्पीड इज गोइंग टू गेट सबट्रैक्टेड, राइट। तो आप ऐसा सोचो कि ये जो 115 वाला जो ट्रेन है ना, 115 वाला जो ट्रेन है वो रेस्ट पे है, मीन्स वो कहीं नहीं जा रहा है, बोला मैं तो इधर ही रुका हूं। और ये जो 92 वाला है उसको क्रॉस कर रहा है, लेकिन कितने स्पीड में क्रॉस कर रहा है? दोनों का जो डिफरेंस इन स्पीड है उतने में क्रॉस कर रहा है, खुद की स्पीड पे नहीं। बिकॉज मैं अगर जो लॉन्गर ट्रेन है उसको रेस्ट पे कर दिया, तो मैं जो 92 वाला जिसका लेंथ है उस ट्रेन को मैं बोलूंगा तू अपने स्पीड पे मत जा, तू दोनों का जो डिफरेंस स्पीड में है उतने में तू क्रॉस कर, करेक्ट। जितने टाइम में वो क्रॉस करेगा, अगर दोनों मूव करते उतने ही टाइम में छोटा ट्रेन बड़े ट्रेन को क्रॉस कर जाता, करेक्ट। ऐसा क्यों? बिकॉज मैंने क्या किया यहाँ पर, एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया दैट मुझे पता है दैट ये भी ट्रैवल, अगर मान लीजिए ये ट्रैवल कर रहा है एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरा ट्रैवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, एट द एंड 10 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा जो स्पीड है उसी में से ये उसको क्रॉस करने वाला है। तो आप इतना नहीं सोच के, अगर आप ऐसा सोचो कि एक ट्रेन 0 पे है, दूसरा ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, तो वो उतना ही रिजल्ट आपको देने वाला है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट ओके ये जा रहा है 20 पे, ये जा रहा है 30 पे, डिफरेंस हो गया 10, तो ये जब तक यहां तक जाएगा ये तब तक कहां जाएगा, ये नहीं सोच के हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे दैट स्लोअर बॉडी को आप पकड़ लो रेस्ट, और जो फास्टर बॉडी है उसको आप सोचो इट इज ट्रैवलिंग एट द रिलेटिव स्पीड, राइट। तो क्वेश्चन विल बिकम वेरी वेरी इजी। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई आई टोल्ड यू दैट। नाउ जब दो बॉडी ऐसे लंबे लंबे होते हैं तो इन दैट केस अभी छोटे ट्रेन को अगर बड़े ट्रेन को क्रॉस करना है, पहले आप देखो उसको पहले खुद को अपना लेंथ कवर करना पड़ेगा, यहां तक आना पड़ेगा, है ना। दैट इज कवरिंग इट्स ओन लेंथ ऑफ 92। फिर यहां से लेके फिर यहां तक जाना पड़ेगा टू कवर, दैट मींस इट हैज टू कवर द लेंथ ऑफ द लॉन्गर ट्रेन एज वेल। सो टोटल उसको कवर करना पड़ेगा 92 प्लस 115 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, दैट इज 207 मीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा। कितने टाइम में? इन 23 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 23 सेकेंड्स। सो कितना हो गया? दिस बिकम्स इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। तो इससे आपको क्या पता चला? 9 मीटर पर सेकेंड क्या है? 9 मीटर पर सेकेंड इज नॉट द स्पीड ऑफ द स्मॉलर बॉडी। 9 मीटर पर सेकेंड क्या है? व्हाट इज 9 मीटर पर सेकेंड? द डिफरेंस इन देयर स्पीड्स, डिफरेंस इन देयर स्पीड्स, राइट। क्यों? बिकॉज मैंने बड़े बॉडी को स्टॉप कर दिया था, मैं बोला तू रुका रहे, अब छोटे बॉडी को बोल रहा हूं तू अभी कवर कर पूरा 207 मीटर्स इन 23 सेकेंड्स। तो इसका मतलब है वो उसको कितना स्पीड में कवर कर रहा है? 9 मीटर पर सेकेंड में कवर कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया व्हाट इज 9 मीटर पर सेकेंड, इट्स द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स, करेक्ट। तो डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ द शॉर्टर बॉडी, बिकॉज शॉर्टर बॉडी जो था वो क्या था? फास्टर था, माइनस स्पीड ऑफ द लॉन्गर बॉडी शुड बी इक्वल टू 9, करेक्ट। ये आपको समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में दिया है द स्पीड ऑफ द शॉर्टर बॉडी 72, तो मैं वही चीज अप्लाई करता हूं जो मैंने डिस्कस किया था। 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो क्या होता है? वो होता है 18 किलोमीटर पर आवर। तो क्लियरली 18, अगर 18 इंटू 4 72 किलोमीटर पर आवर होता है, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आपको यहां पर दिया हुआ है दैट द स्पीड ऑफ द शॉर्टर, शॉर्टर मतलब जो फास्टर था, वो कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी 20। तो 20 माइनस वॉट विल गिव यू 9, 20 माइनस 11 विल गिव यू 9। इसका मतलब ये हुआ फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर बट द लॉन्गर ट्रेन, दैट इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन में तो ऑप्शन में अगर किलोमीटर पर आवर पे दिया होगा तो 11 मीटर पर सेकंड को फट से कन्वर्ट कर दोगे, कैसे कन्वर्ट कर दोगे? इसी इसी ऐसे ही कन्वर्ट करोगे। 5 अगर 18 है तो 10 कितना होगा? 36 होगा, करेक्ट। 11 का मतलब कितना होता है? 11 का मतलब होता है मीटर पर सेकंड में, आप बोल सकते हो 11 इज 10 प्लस 1 मीटर पर सेकंड। 10 का मतलब होता है 36, 1 का मतलब होता है 3.6, तो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर अगर निकलना है तो आप बोल सकते हो दिस विल बी 39.6 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको पूछा हूं। इन द कमेंट सेक्शन प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वही दो ट्रेन है 92 मीटर्स, 115 मीटर, वही दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इन 23 सेकेंड्स। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर बट द शॉर्टर ट्रेन। इस बार बोला गया है जो शॉर्टर ट्रेन है वो धीरे जा रहा है, मीन्स जो लॉन्गर ट्रेन है वो उसको कवर कर रहा है, और बोल रहा है द स्पीड ऑफ द लॉन्गर ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। वो जो आपका जो लॉन्गर ट्रेन है उसका स्पीड अगर 72 किलोमीटर पर आवर हुआ, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द शॉर्टर ट्रेन? वही रहेगा सेम अभी जो डिस्कस किया, या फिर चेंज होगा? दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट एंड टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू गेट इट करेक्ट विद इन द फर्स्ट 24 hours of this video getting posted, in that case I have an offer for you which I'll share it with you personally. So friends, ODCH APT ये जो चैनल है, दिस चैनल हैज बीन मेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हैं या फिर जो जॉब के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं,
उनके लिए है ताकि आप फाउंडेशंस पे काम करो। अगर आपका एप्टीट्यूड वीक है, आई इनवाइट यू टू जॉइन आवर मास्टर क्लास बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक विच विल टेक यू टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप। वहां से हम आपको बताएंगे कैसे आप हमारे मास्टर क्लास पे ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ यू थिंक दीज यूट्यूब वीडियोज आर हेल्पफुल इनफ, इन दैट केस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट ऑफ द ओडीसी चैप्टी फैमिली, एंड फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट एप्टीट्यूड बी विच एवर वे, चाहे आप मास्टर क्लास में ज्वाइन करो, चाहे आप यूट्यूब वीडियोस देख के सीखो, हमारा मोटिव यही है दैट एप्टीट्यूड शुड नॉट be the reason why you fail in any of the competitive exam. So friends, my name is Neil and I'm here to make sure that every minute counts. Keep working hard, keep practicing. I'll see you in the next video. Tab tak ke liye, tata, bye bye.